नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारायण ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम उसका 3rd लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सोनी और आज हम स्टार्ट करने वाला लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। इन दोनों के एग्जाम्पल हमने कंसिडर किए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ एक इक्वेशन को बैलेंस डायरेक्टली कर दिया था, तो जो मुझे बताना है कि उसमें कुछ नंबर्स जो थे वो कहाँ से आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, जिसके 2 मेथड थे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। फर्स्ट मेथड था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड सेकंड मेथड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्या है, हम क्यों करते हैं बैलेंसिंग। जब हमको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की सर। ऑलरेडी जब ये पता चल ही गया है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो गई है, तो क्यों करते हैं इसको। तो बेसिकली बेटा एक रूल होता है जिसको फुलफिल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका आंसर होगा टू फुलफिल the law of conservation of mass। हाँ बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लॉ को फुलफिल करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। अच्छा, ये लॉ होता क्या है सर, इस लॉ के बारे में हम क्या जानते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट्स mass can neither be created nor be destroyed। ये लॉ बोलता है कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो जैसे अपन मास कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मास, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो एटॉमिक मास जो है, दोनों तरफ जो भी हमारे एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो भी एलिमेंट हो रहा है, तो जो मास हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं वही मास हमारे प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने चाहिए। लाइक जैसे हमारे पास अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट था, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। इसलिए इस लॉ को फुलफिल करने के लिए हमको हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, एंड इट इज़ अ कंपलसरी। अगर आप एग्जाम में इसको अनबैलेंस छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो एक बार इस पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन आप लिखें अगर एग्जाम के अंदर, तो उसको अनबैलेंस न छोड़ें, ऑलवेज उसको बैलेंस करें। क्लियर। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था, फर्स्ट टाइप हमारा था हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे। एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन होगी हमारी CaCO3। इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने पर हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, हीट का साइन होता है, पहले बता दो, अगर आपको एरो के ऊपर कोई ट्रायंगल का साइन मिलेगा तो उसको हीट का साइन बोला जाएगा। क्लियर। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमको मिलता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको एक टेबल का ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे देखिए।
हिट एंड ट्रायल मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल का बनाना ज़रूरी है, तभी ये रूल फॉलो हो पाएगा, वरना बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप टेबल ज़रूर बनाइएगा, आप चाहे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब भी इसका आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका स्टार्टिंग फेज हो तो आप टेबल बनाइए, मेरा मानना ये है। तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे हमारा एलिमेंट, सेकेंड रो में लिखेंगे हमारे रिएक्टेंट, एंड थर्ड रो में लिखें हमारे प्रोडक्ट। अच्छा सर, ये लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको लिखने के बाद हम हमारे एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे और उनके नंबर कंसिडर करेंगे कि हमारे नंबर कितने हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। लाइक आपको इस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा होगा कैल्शियम, है ना। दूसरा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा कार्बन, एंड थर्ड एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन। अब इन तीनों ही एलिमेंट के हम नंबर कंसिडर करेंगे कि कितना नंबर रिएक्टेंट में है, कितना नंबर प्रोडक्ट में है। तो बताइए बच्चों, कैल्शियम रिएक्टेंट में कितना है? कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 है। कार्बन रिएक्टेंट में कितना है सर? 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है सर? 3 है। ऐसे प्रोडक्ट में कंसिडर कर लेते हैं। प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है सर? 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1। 1 प्लस 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कार्बन कितना है? यहाँ पर 1 है। इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कितना है? 3 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम कितना है? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1। कार्बन यहाँ कितना है? 1। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 3 एंड यहाँ पर 3। क्या इक्वेशन बैलेंस है? क्या दोनों तरफ नंबर आपके सेम आ रहे हैं? कैल्शियम 1, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3। तो ऐसे ही आपको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आपके दोनों नंबर सेम है तो आपकी इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो इस रिएक्शन से हमको क्या दिख रहा है कि ये वाली हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। दूसरा एग्जाम्पल जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं जिस रिएक्शन के बारे में, जो रिएक्शन मैंने लास्ट टाइम पे बताई भी थी, तो उसमें ऐसा था, कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर Mg के आगे 2 कैसे लगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। Mg प्लस O2 फॉर्मेशन होता है MgO का। ये रिएक्शन हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं, तो फाइनली इसको अब बैलेंस करके देख लेते हैं कैसे बैलेंस होगी। तो वही सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल ही बनाएंगे वापस। टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट लिखते हैं। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ ना, वैसे अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही तो आप भी उसको वहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं बोलने की कोशिश की, ऐसी चीज़ें याद होगी, वरना ऐसी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी। एलिमेंट के बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर रिएक्टेंट लिखते हैं। रिएक्टेंट के बाद क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हमारे रिएक्शन में हमको दिख रहा है? कौन कौन सा है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। अब आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम रिएक्टेंट के अंदर कितना है? रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अभी ये क्वेश्चन अनबैलेंस्ड है। कैसे? यहाँ पर 1 है मैग्नीशियम, यहाँ पर 1 है मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है सर, बैलेंस कर लेंगे, बट बैलेंस करेंगे कैसे? देखिए, एक रूल है, अगर आपको बैलेंस करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपको यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? जब भी आपको कोई क्वेश्चन बैलेंस करनी है तो ना आप वहाँ प्लस करेंगे, ना आप वहाँ माइनस करेंगे, ना डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आप मल्टीप्लाई ही करेंगे। यही आपको रूल बना करके रखना है। कभी भी क्वेश्चन बैलेंस करेंगे तो ऑलवेज एक नंबर को मल्टीप्लाई ही करेंगे, ना माइनस, ना प्लस, ना डिवाइड, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर +1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, मैंने अभी बोला आपको प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है। कितना है? 2। 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? सर 2 से किया जाएगा, इतना तो आता ही होगा यार। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा सर।
क्लियर। अब 2 जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा आपके रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे सर? रिएक्शन के अंदर ऐसे चेंज करेंगे बच्चों, जैसे आपने मल्टीप्लाई किस साइड किया था? प्रोडक्ट की साइड में। किससे किया था? ऑक्सीजन से किया था। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है, ये रहा सर ऑक्सीजन। तो इसके अब आप बोलोगे सर यहाँ 2 लिख देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दिया सर। बट बेटा ये जब 2 लगा दिया तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो MgO होता है ना। MgO2 किसका फॉर्मूला होता है? MgO2 फॉर्मूला तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। पर मल्टीप्लाई आप करेंगे कहाँ पर? मल्टीप्लाई आपको करना है फ्रंट साइड पर। ऑलवेज आपको फ्रंट में ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे एलिमेंट गिवन हो या कंपाउंड गिवन हो। आपको ऑलवेज फ्रंट साइड में जो भी आप अपना नंबर ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर सर? यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है सर? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम पहले से ही बैलेंस था, बट ये इक्वेशन अभी भी अनबैलेंस है। कैसे सर? देखिए, जब आपने यहाँ पर कंसिडर किया, एक बार टेबल को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये तो समझ आ गया। दूसरी टेबल फिर से ड्रॉ कीजिएगा, मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। एक बार रिकैप ले लीजिएगा बैकवर्ड में जा करके वीडियो का। अब देखिए, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट में कितने मैग्नीशियम दिख रहे हैं? 2 लगाने के बाद ये वाला जो नंबर होता है ना, ये सभी आगे आने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो मैग्नीशियम अभी यहाँ पर 1 था, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे सर ये क्या कर दिया? पहले ही ठीक था सर। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर 2 ही है तो कर दिया तो अपन ने, बट सर ये गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम 1 प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। अब क्या करें सर? अरे सर मल्टीप्लाई करते हैं सर, भूल गए क्या? सर मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रंट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2। हाँ सर कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई 2। क्या 2 बराबर हो गया? क्या चारों 2 हो गए? हाँ सर हो गए। क्या ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई? हाँ सर ये हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना हो गया? 2 हो गया। प्रोडक्ट में कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम हो गया, कितना? 2 एंड 2। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो अदर एग्जांपल हम लेने वाले हैं। अदर एग्जांपल क्या है? अदर एग्जांपल मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, उस केमिकल रिएक्शन को आप पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, और नहीं है तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा कैसे हो सकता है इसको बैलेंस। मैं आपको केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन मान लीजिए इसको। क्वेश्चन है आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर की फॉर्म है स्टीम। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर and produce iron, second, third oxide along with hydrogen, यस ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को जब आप केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। आप कोशिश करिएगा इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने के लिए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे इस इक्वेशन को हम करेक्टली कर सकते हैं। मतलब आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कौन से एलिमेंट के आगे कौन सा कोफिशिएंट लगने वाला है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। इसका आंसर मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर इसका आंसर जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर ही करेक्ट आ सकता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।